हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम। मैं टेरी रीडर जया डिवाइन ट्रिपल वन में आप सबका स्वागत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। देर रात में उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब इस रीडिंग के थ्रू से देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस इसलिए जब भी मेरी रीडिंग आपके सामने पहुंचेगी तभी से आपसे ये रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, फेथ हाथी पे जोर ना दे। और हाँ, ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है। कलेक्टिव के हिसाब से देखिए, जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट होता है वही पार्ट्स आप रखें, बाकी दूसरों को ले जाने। टेक रेजोनेट अनली फॉर द रेस्ट। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें ताकि मैं उसे पिक कर सकूं और रीडिंग आपसे मैच हो। इसके लिए आप लाइक के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही देखिएगा। एनर्जी एक्सचेंज में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमें जो पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने मेरे इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, प्लीज़ आप वहाँ से चेकआउट कीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो बहुत बार मुझे ने कहा PR लेने के लिए, तो मैंने अपना ID शेयर कर रखा है। प्लीज़ आप लोग को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, चलिए कांटेक्ट कीजिएगा मुझे। चलिए भी एक्टिव हो जाइए। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आती रहेगी। तो अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका नाम मन ही मन ले लें ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूं आपके थ्रू से, अलाइन हो सकूं आपके थ्रू से। ओके, और उनकी जो ट्रू करेंट लेट नाइट थॉट्स है हम तक निकल कर आ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। चलिए, उम्मीद है आपने पर्सन का नाम ले लिया होगा। ओके, ना लिया होगा तो अगेन ले लें। और ये सप्लिंग पार्ट्स को मिस मत करिएगा, ये एनर्जी एक्सचेंज होती है। और सप्लिंग पार्ट्स के थ्रू से मतलब मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ और उसके थ्रू से ना मैं आपके पर्सन को कनेक्ट करती हूँ। ओके, तो आप कनेक्ट रहिए। ओके, आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप कनेक्ट रहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन की लेट नाइट पर प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहले द मून देख रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेथ, रिवर्थ। ओके, डेविल। माय गॉड, एक सेकंड, इसे प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जजमेंट। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, डेथ रिवर्थ के साथ ही है। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेविल, किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक पे है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। चलिए, तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की जोडिएक साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सारे जोडिएक साइन यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। चलिए, तो चारों एलिमेंट के चारों साइन हैं यहाँ पर।
चारों जन के लिए यहाँ पर रीडिंग रहेगी। ओके, चलिए कुछ नंबर्स हैं जो कि आपके पर्सन के बॉर्न डेट, लाइफ पाथ नंबर, मैरिज डेट या एज डेट पर फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले हो या ये मंथ किसी भी प्रकार से आपसे रिलेटेड हो सकती है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहला 8, 5, 13, 4, 15, 6, 7, 22, 2, 8, 12, 3, 14, 5, 10, 1 ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। जनवरी मंथ ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। सितंबर मंथ ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। अप्रैल एंड मई। ओके, फरवरी भी यहाँ पर दिख रहा है। जुलाई ऑल्सो है। दिसंबर ऑल्सो है। जून का मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। ओके, यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल है आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से मैच हो सकता है। देख लीजिएगा। सबसे पहले लेटर यहाँ पर सी है, एस है, एल, डी भी है, यहाँ पर एन है, के है, पी है, जे, ए, एल, आर, ओ भी है यहाँ पर, एंड डी ऑल्सो है, डी बोल चुकी हूँ। एच किसी का नाम इनिशियल है, एन, यू, टी। ओके, चलिए ठीक है। तो जो भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले ही यहाँ पर हमारे पास मून एंड किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स जैसे कार्ड्स आ रखे हैं। मैं बताऊँ, ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा फिलहाल मुझे दिख रहा है। हाँ, किसी ने कहा था कि सिर्फ आप नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बनाते हैं। नहीं, ये रीडिंग सभी को ही देख सकते हैं। आप चाहे अदर कॉन्टैक्ट में हो, लेस कॉन्टैक्ट हो, मीडियम कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, ओके, मैरिड हो, वन साइडेड मैरिड, बोथ साइड मैरिड, क्रॉस, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल लवर, ये सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, फिलहाल मुझे रीडिंग में दिखती है तो मैं कहती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस है। और ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट बना है तो उन्हीं लोग के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। ये सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनको अभी मैंने कहा ना, उस सारे लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं। बस आप अपने एनर्जी पे फोकस कीजिए। एनर्जी अगर मैच होती है ना, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, फिलहाल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डेथ है। इस रिलेशन की एंडिंग तो हुई है, बिल्कुल बातचीत नहीं है। देखिए, कार्ड सा रखा है, यहाँ पर एंडिंग है। ये सडनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा चेंजेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत किसी के लाइफ में होने जा रहा है। किसी के पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पीपल लोगों के बीच अगर घेरा था, ये मतलब इस पर्सन का माइंड डाइवर्ट कर रहा था या आपसे दूर कर रहे थे। आइदर फैमिली वाले हो सकते हैं, आइदर इनकी बैकग्राउंड सोसाइटी कल्चर हो सकता है, या इनके फ्रेंड सर्किल ऐसे हो सकते हैं जो कि बिल्कुल नहीं। थर्ड पार्टी आप अपने हिसाब से देखिएगा। हाँ, थर्ड पार्टी है, ये कह सकती हूँ मैं कि थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपके फैमिली हैं, उनके फैमिली हैं, या फ्रेंड्स हैं, या सोसाइटी कल्चर आप दोनों के बीच आ रहा है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन है जिसके चलते इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पीपल भी मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं, जो कि नहीं चाहते हैं आप दोनों के एक होना, नहीं देखना चाहते हैं इसीलिए। और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कान के कच्चा भी इंसान है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा, मतलब दिख रहा है। ये पर्सन फ़िलहाल उन टॉक्सिक पीपल लोगों से बहुत निकल रहा है, या उस सराउंड से अपनी को चेंज कर रहा है, ये कह सकते हैं। या बिग ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी हीलिंग हो रही है, ऐसा भी कहा जा सकता है। एक नई शुरुआत, नई आध्यात्मिक परिवर्तन कह सकते हैं कि ये पर्सन के अचानक से एक नई शुरुआत कह सकते हैं, जो कि ये पर्सन आध्यात्मिक के ओर रुझान हो रहा है। इसका बहुत ज़्यादा माइंड बहुत ज़्यादा ये डिवोटेड हो रहा है भगवान की तरफ, दान पुण्य में समय मतलब ज़्यादातर दे रहा है, अच्छाई लोगों के साथ कर रहा है। ये ऐसा नहीं था, ओके, ये ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा था मुझे।
बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था पहले, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर का था, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रूढ़, या कह सकते हैं कि ये अपने ही रूलिंग करने वाला पर्सन, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक परिवर्तन, एक नई शुरुआत कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, कठिनाई अचानक से इनकी लाइफ में दस्तक दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन, मतलब इस रिलेशन के एंडिंग के बाद इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे। और हाँ, एक और भी बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको उस पर्सन के लिए रीडिंग नहीं देखनी है, अगर आप ये सोचते हो कि आपके लाइफ से वो चले गया, या आपने किसी और को चूज कर लिया, या आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो गई है, तो आप उस पर्सन को क्यों देख रहे हो, उसके लिए रीडिंग क्यों देख रहे हो? मेरा एक पहला सवाल है, जिस पर्सन को आप भूल चुके हो, आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, देन उसी के लिए क्यों देखना? यहाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हो रही है एनर्जी पिक कि आप उस पर्सन को एक बार कहते हो कि ये लाइफ से चले गया है, लेकिन अगेन एंड अगेन मेरी रीडिंग उसी के लिए देखने आते हो। क्यों आते हो? ये जो भी पर्सन है फ़िलहाल रिबर्थ करना चाहता है, और पता है कि इसकी मतलब इस रिलेशन की एंडिंग इसी के वजह से हुई है। और समय था जब इस प्यार का एहसास उसने आपको करवाना था, या इक्वल गिव एंड टेक करना था, सेल्फ अनकंडीशनल प्यार आपको देना था, जो कि ना दे पाया, जिसकी वजह से आपने अपने और उनके दरमियाँ एक बाउंड्री सेट कर रखी है। एक मुझे ऐसा एक फील हो रहा है जो कि आपने क्रिएट कर लिया है, अब ना चाहते हुए भले आपके अंदर है, उनके लिए प्यार है, अफेक्शन है, भूलते नहीं हो, भुला नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी आपने एक अपना मन बना लिया है इस पर्सन से। मतलब एक क्राइटेरिया, एक बाउंड्री सेट कर रखी है, नो वॉल की जो दीवार है ना, वो आपने क्रिएट कर रखी है। आप मतलब बहुत सारे अनुभव ने ना आपको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत सारी जो ऐसी परिस्थितियाँ जो कि आपको ये करने पर मजबूर कर दिया है, एक ऐसे दौर पे, मतलब एक ऐसे पड़ाव पर आप आज पहुंच चुके हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब बैक करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बैक नहीं कर सकते हो। आपने जो ठाना है, अगर अदरवाइज ये पर्सन उसे फुलफिल करता है, ध्यान से सुनिए, वो पर्सन अगर आपकी जो क्राइटेरिया, आपने जो लिमिटेशन, आपने जो बाउंड्री क्रिएट की है, अगर उसको फुलफिल करता है, देन आप इसे अपनी लाइफ में एंट्री करने दोगे, अदरवाइज नहीं। डायरेक्टली भी कह दिया है, आप नहीं करने दोगे। और मुझे कहीं कहीं लगता है ना कि ये पर्सन, एक बार और भी बोला था, रिलेशनशिप से ज़्यादा सिचुएशनशिप मुझे ये दिखता है, क्योंकि ये पर्सन को ना अट्रैक्शन, सेक्सुअल थॉट, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, मतलब एक अनकंडीशनल प्यार मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा। सॉरी टू से, इस पर्सन में ज़्यादातर है प्यार, मैं ये नहीं, नो डाउट्स बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मुझे बहुत सारे लोग देखते हो, ये कलेक्टिव बेस है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो किसी के लिए मुझे ऐसी आ रही है वाइब्स कि कोई ऐसा भी है यहाँ पर जो कि ओनली फॉर अट्रैक्शन है, ओनली फॉर सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए रिलेशन है, सिचुएशनशिप है, नॉट ए रिलेशनशिप। लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा दिखता है कि ये पर्सन बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को
जाहिर नहीं कर पाता। शायद ये कम बोलता होगा, शायद भी ये प्रैक्टिकल पर्सन होगा। इमोशन होने के बावजूद, एक नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त और अंदर से एकदम नरम, सेम टू सेम है। ये भले दिखाता नहीं होगा, रूड दिखाता होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टबन, बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिकल ऐसा शो कराता होगा, लेकिन ये पर्सन है नहीं, है नहीं। कुछ लोगों के लिए मैं कह दूँ, उनके पर्सन है नहीं, वो ज़्यादातर दिखावा कर रहे हैं कि बिना आपके ये रह सकते हैं, लेकिन नहीं। बहुत ज़्यादा अलोन दे फील, अलोन दे मिसिंग यू। फिलहाल जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है मेरी, ये पर्सन लेट नाइट में आप ही को याद कर रहे हैं, आप ही को। ओके, आपकी ये गलत फहमी है कि इस पर्सन से रिलेशन एंडिंग है, या अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट है, या अभी फ़िलहाल बात नहीं हो रही है, या कुछ दूरियां हो गई हैं, 6 महीने, साल भर भी किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन की जो लवेबल, जो अफेक्शन, जो प्यार मुझे झलक रहा है, जो कि अपनी भावनाओं को ये पर्सन अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जो कि एक सपना आपके साथ देखा था और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण इसके में है, ये देख रही हूँ। लेकिन ना अब वो बढ़ता जा रहा है, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अपनी जो प्यार है ना, वो आपको देना चाहता है और बताना चाहता है। एकदम नाइट ऑफ सोर्स देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये आ रहा है ये व्यक्ति। इनकी भी जो फीलिंग्स है ना, बहुत तेज़ी से, मतलब अब रोके ना रुके, मतलब एक अच्छे मूवमेंट, एक अच्छे मौके का मतलब फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ये मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहता है। ये वक्त और मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और उसका ही इंतज़ार है। शायद कई लोगों का यहाँ पर बर्थडे हो सकता है आने वाले मंथ में, या इसी मंथ में, या एनिवर्सरी हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे मौके का तलाश है ये पर्सन को कि अपनी माफ़ी मांगना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है, बहुत सारे चीज़ें ऐसे छुपाई गई हैं, बहुत सारा सीक्रेटिव मुझे दिख रहा है द मून की कार्ड से, द मून की एनर्जी से। ये पर्सन ने कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं अपने जीवन के व्यक्तित्व के बारे में जो कि आपको नहीं बताया है, एक भ्रम पैदा किया है। इस पर्सन ने भरोसा तोड़ा है आपका। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील्स भी होने जाएगा, ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन शायद आ भी सकता है। ओके, किसी ना किसी के थ्रू से भी पता चल सकता है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है ना कि रात का समय इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, परेशानी, रिग्रेट्स तो है ही, पछतावा तो है ही, बेचैनी है बात करने की भी, लेकिन फाइटिंग हुआ है। और आप एक ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, बाउंड्री सेट कर चुके हो। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी पे ज़्यादा भरोसा किया आपको छोड़कर, और आपसे झूठ बोला। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे दिख रही है, या आइदर कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं फीमेल फिगर, इनकी मदर, सिस्टर, कोई भी इनके फैमिली से जो कि बाउंडेशन क्रिएट किए हैं, जो कि नहीं चाहते हैं आप दोनों मिले, या इनकी ममा है जो कि नहीं चाहती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। किसी की तो है। ये पर्सन है ना, किसी अपनों से बहुत ज़्यादा धोखा खाया है। किसी एकदम अपने ही व्यक्ति ने इस पर्सन को तोड़ कर रख दिया। भरोसा के नाम पर ये पर्सन अब किसी पे बिलीव नहीं कर सकता। ऐसा कुछ तो चीज़ हुआ है जो कि इनके भरोसे को तोड़ दिया है। फिलहाल ये पर्सन थर्ड पार्टी के चलते आपको छोड़कर गया है ना, तो आपको फिलहाल ग्रोथ करता हुआ अपने लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख कर ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, आपने तो इस प्यार रूपी पौधे को बहुत प्यार से सींचा था,
ग्रो किया था, इनको चांसेस भी दी थी, अपॉर्चुनिटी दी थी, इक्वल गिव एंड टेक किया था, अनकंडीशनल इस व्यक्ति को किया था, लेकिन सही मायने में ये इस लायक भी नहीं था, कहूँ तो आपको बुरा ना लगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन को आपने सिर पे खुद ही चढ़ा रखा था। ये पर्सन फिलहाल आपको दूर जाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा। अब ये पछता रहा है, ये पर्सन पछतावे से क्या होगा, अब ये पछता रहा है, आपके पास आना चाहता है, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ डेक में ही हमारे पास क्या निकला था, 10 ऑफ कप्स। इनकी पूरी की पूरी कप्स आप फुलफिल करते हो यार, ये आप उनकी पूरी दुनिया हो, आपसे ही खुशी है, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है इस व्यक्ति का, आप नहीं तो कुछ नहीं। ये पर्सन लेकिन फिलहाल आपके रिजेक्शन से ना ऐसा घबरा गया है, आपकी एनर्जी, मतलब आप खींच लिए हो ना, आप अब अपना प्यार नहीं शो कर रहे हो ना, अब आप इनका ऑफ़र नहीं स्वीकार कर रहे हो शायद, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा एक्शन है, लेना चाहता है लेकिन स्लो है, कम्युनिकेशन भी है, जेलस भी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। और इन्हें ख़ास तौर से ना इस पर्सन को ये पता तो चल चुका है कि आना है मीन्स एक सॉलिड ऑफर लेकर आना है, अदरवाइज आपके लाइफ में ये एंट्री नहीं कर सकता ये बंदा। देखिए कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ डेस्टाइन कनेक्शन भी दिख रहा है, जजमेंट आ रखा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, डेस्टाइन कनेक्शन अगर है तो डिवाइनली अगर गाइडेड है, कोई यहाँ पर मुझे सोलमेट भी देख रहे हो, अधिकांश सोलमेट है, ट्विन वाले भी हैं कुछ लोग। अगर ये जो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है ना बच्चा, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को समझ आ रही है, ये पर्सन इस साइकिल को अब तोड़ना चाहता है या क्लोज करना चाहता है, कह सकते हैं। एक न्यू साइकिल में आप लोग एंटर कर सकते हो, ओके। ये पर्सन को धीरे धीरे समझ तो आ रही है, आपके साथ फैमिली देखता है ये पर्सन, ओके। स्टबन जिद्दी तो हो सकता है, लेकिन इनकी दिन की चैन, रात की नींद आपने उड़ा ली है। सुकून नाम की चीज़ है ना, जो सुकून, ये आपने उड़ा रखी है। इनकी सुकून नो नॉट एट ऑल, आपके बिना है ही नहीं ना। डेविल का कार्ड्स आएगा, इनकी नेगेटिविटी, मतलब इनको लेट नाइट में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स, फीलिंग्स आती है। मैंने कहा ना कुछ लोग की ओनली वही है, अट्रैक्शन है, और कुछ लोगों के लिए जनरली प्यार करता है ये पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ रहा था। किंग ऑफ कप्स नहीं आता ना तो मैं ओनली फॉर अट्रैक्शन कहती, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन जनरली प्यार करता है, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं शेयर कर सकता है। हाँ, उस कई लोगों का प्यार करने का भी अलग अलग तरीका होता है। प्यार करने का शायद यही तरीका होगा उसको, ओके। आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपको फिर से मतलब पाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। लेट नाइट में तो बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंस फीलिंग बढ़ जाती है। जजमेंट देख रहे हैं, भगवान से गुहार लगा रहा है ये पर्सन कि सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो जल्दी से, अब उसे मेरे पास भेज दो, ओके। ये पर्सन थक चुका है, प्रे कर रहा, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन जजमेंट चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, बुद्धिमानी से ना फैसला लेना चाहता है। अगर इस पर्सन ने ना आपको ऑप्शन, विकल्प में चुना ना, इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है।
क्योंकि आप इनके लाइफ में हाई वैल्यू रखते हो, बहुत हाई वैल्यू रखते हो, आपको भी नहीं पता है। लेकिन इस पर्सन के लाइफ में भले कोई भी हो, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रखा है, भले कोई भी हो, ये पर्सन एलोन है, अकेला है, अकेला कर चुका है भाई अपने आप को, एकांत रहना पसंद करता है अब आप और बस आपकी यादें और वो, ये किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता ये पर्सन। हाँ, वर्कोहोलिक है, काम में व्यस्त रहता है, अपने आप को इतना बिजी कर देता है ना, सोचता है कि आपकी यादें ना आए। लेकिन रात का समय मून ये कह रहा है कि रात का समय भारी पड़ जाता है, एकांत में जब वो रहते हैं ना तो आपको बहुत बहुत मिसिंग है, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मैंने कहा ना, सुकून सुकून सीन चुकी है, आप नहीं हो तो उनके सुकून, आप उनके सुकून हो। दिन रात चैन नहीं आ रहा है इस व्यक्ति को, बहुत परेशान है। चलिए लेट नाइट और मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का। ओके, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगेन अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। ओके चलिए। दिल कहता है चलो से मिलते एक कदम रुक जाते, दिल कहता है चलो से मिल, उठते एक कदम रुक जाते। बहुत चाहता है ये पर्सन, बहुत चाहता है कि आए सामने से, बहुत एकदम अपनी फीलिंग्स को इजहार करे, पर पता नहीं क्यों दर्द भी है। देख रहे हैं, पेनफुल मेमोरी, दर्द भी सहना है। द पैसन इज टू मच, आपके लिए प्यार भी उमड़ रहे हैं पर कहना नहीं है। उठती ही कदम रुक जाती, उठती ही कदम रुक जाती। और क्या देखते हैं। आई फील लोनली, मैंने कहा ना ये पर्सन अकेला हो चुका है भाई, अकेला। इसे मतलब ऐसा फील होता है कि अकेला हो चुका है। आप नहीं हो ना। ओके, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। हाँ ओब्वियसली ये जानते हैं कि कोई नहीं समझता है इनको, ना समझता था पहले भी। ओनली यू, आप जो थे ना, आप इन्हें सब समझते थे, इनकी हर फीलिंग्स, हर चीज़, छोटी छोटी बातें, चाहे ये ना भी कहते हो ना, आप समझ जाते थे कि क्या कहना चाहते हैं। आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। यही तो पछतावा है कि अभी फ़िलहाल ये आपसे बात नहीं कर पा रहे ना, बेचैन है ये, बेचैन। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। ऑब्वियसली मेरे जो सब्सक्राइबर, मेरे जो व्यूवर्स हैं ये बहुत अच्छे। ओ माई गॉड, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। और क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे वही तुम करो। ओके, और क्या है, इट हर्ट्स सो मच। इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे हर्ट, मतलब आप इस तरह से फील करा रहे हो ना, तो बहुत उनको दुख हो रहा है। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत पछतावा। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू, मैं तुमसे दूर भी नहीं जा पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, या तुम्हें छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। वाओ, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेस, आई मिस यू लाइफ। देख रहे हैं ये पर्सन, मैंने कहा ना आप इनकी सुकून हो, चैन हो, सब कुछ हो। विदाउट आपके ये पर्सन होपलेस, डार्क से डिप्रेस में चले गया है यार। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है इस पर्सन को, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मिस योर लाइट, आपकी जो वाइब्स था, आपकी जो ऑरा, ये बहुत मिस कर रहे हैं। आपके प्रेजेंस को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके जो आप साथ में रहते थे ना, वो पल को ये भुलाए नहीं भूल रहा है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है यहाँ फ़िलहाल।
हम्म, क्या कह सकते हैं। चलिए और क्या देख सकते हैं, और एक मैसेज देखते हैं। देखते हैं क्या है और मैसेज क्या देने, क्या कह रहे हैं और आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। कुछ ही लेंगे है ना, बस इतने ही लेते हैं। ओके चलिए देखते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। Oh my god, I love touching you all over. Okay. I see your face every time I close my eyes. Okay. हर समय तुम ही तुम दिखाई देती हो भाई, 24/7 ऑल टाइम, जहाँ देखो तहाँ वहीं आप नज़र आते हो। वी कैन इमेजिन ए वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। वाओ, ये आपके साथ फ्यूचर देखता है ये पर्सन। आई कैन लॉस माई सेल्फ द डेप्थ ऑफ योर आइज। आई लाइक हाउ यू रेस्पेक्ट मी। आप जिस तरह से इन्हें रेस्पेक्ट देते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यू कैन मैच मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। ओके, जब इन्हें अच्छा नहीं लगता तब आप उन्हें बेटर फील कराते हैं। ओके, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। वाओ, यू आर द लाइट इन माई लाइफ। Really? We know we can work things out together. Your care about how I feel. आपकी जो केयर है ना, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, आप उनके दिल की चाबी हो भाई। यू होल्ड द के टू माई हार्ट। ओके, आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। जब भी मैं आँख बंद करता हूँ, तुम्हें नज़र भी आती हो, तुम दिखती हो। माय गॉड। ओके चलिए, इस रीडिंग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ ना कि मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुँचती है, जिससे जरा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है तो आपका कर्मा सुधरता है। क्लेम के लिए इसलिए कहती हूँ डायरेक्टली यूनिवर्स एंड एंजल की ब्लेसिंग के साथ साथ महादेव की कृपा आप पर बने, तो 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा और साथ में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड फॉलो सब्सक्राइब किया करो। ओके प्लीज़ प्लीज़। ओके।